जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से क्लास 11th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा। क्लास 11th का एग्जाम डेट आ चुका है। आपका जो डेट का एग्जाम है 20, 21 और 22 मई को है ना। तो कम टाइम में बढ़िया से क्लास 11th का रिवीजन कर लेना। देखिए तो क्या करने वाले हम लोग समझिए कि हम लोग 5 सेट पढ़ेंगे। कितना सेट पढ़ेंगे? 5 सेट। एक सेट में कितना क्वेश्चन होता है? 4। कितना होता है? 40। 4 नहीं 40 है ना। गुना करेंगे कितना होगा बताइए? 200 क्वेश्चंस। कितना दिन में पढ़ने वाले बताइए? अगले 10 से 11 दिन में। और ये क्वेश्चन जैसे तैसे नहीं, सारे क्या होंगे? क्रीम क्वेश्चंस। कितना पढ़ लीजिए? 30 प्लस आराम से आपका क्या हो जाएगा? 40 में बन जाएगा। कितना क्वेश्चन बताइए? 30 प्लस। बस सर अगर 40 में 40 बनाना हो तो आपको पहले से पढ़ना चाहिए। अभी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से हम लोग को अच्छे से क्या करना सीखना है। किसके लिए? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 40 में 40 आ गया तो अच्छी बात है। अरे हाँ ना बताइए। लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर बाकी बच्चा तो फुल नहीं पढ़ेगा ना, तो फिर क्या पढ़ेगा? सिर्फ क्रैश कोर्स। अरे हाँ ना बताइए। हालांकि हम चाहेंगे कि आपका जितना ज्यादा हो बढ़िया से मिल जाए और आपको बेनिफिट हो आगे 12th क्लास में भी। तो शुरू किया जाए, बोलिए। तो देखिए बहुत ज्यादा सोचना कुछ नहीं है, आराम से पढ़िए। आपको कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा पूरा बढ़िया से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहां से बताइए? शुरू से शुरू करेंगे, है कि नहीं है? कहां से शुरू करेंगे? शुरू से। देखिए पहला जो है मॉडल पेपर हम लोग बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे बताइए? मॉडल सेट। ये मॉडल सेट कब का है पता है? ये इसी बार कुछ दिन पहले आया है 2024 क्या चाहिए 25 के लिए। तो सबसे पहले यही से भी आई है। ये मॉडल सेट क्या है? भी आपको इसको बढ़िया से बताना। भले इसमें 40 क्वेश्चन होगा, लेकिन हम बताते बताते आपको बता देंगे कि ये 40 क्वेश्चन नहीं, 40 में कितना हो जाएगा? 80। बोल कैसे सर? अभी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या है बताइए? पहला दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा? ये चलिए आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, सीखना है आपको, है ना। चलिए देखिए तो बताइए सारे लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए तो। बहुत बढ़िया पढ़ता आप लोग। विच अमंग मतलब होता है के बीच, दो या दो से अधिक के बीच। अरे हाँ ना बताइए, क्या होगा बताइए? के बीच। ठीक से बोलिए, क्या हो गया? अरे क्या हो गया बताइए? के बीच। कौन सा बीच बताइए तो? के बीच। फॉलोइंग मतलब क्या हो गया? निम्नलिखित। नॉट नहीं है। क्या नहीं है? बेसिक यूनिट। आपको पता होना चाहिए बेसिक यूनिट के एक और नाम होता है फंडामेंटल यूनिट। या कहीं कहीं अगर क्वांटिटी लिख देगा तो डर जाएंगे क्या? इसी को हिंदी में बोलते हैं फंडामेंटल को क्या बोलता है? मौलिक। क्या बोलते हैं? मौलिक। तो मेजर इसमें से तीनों में से कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? फंडामेंटल या फिर क्या चीज? बेसिक। तो कौन नहीं है बताइए? मोमेंटम आपका नहीं है। तीनों ये तुम्हारा क्या है? फंडामेंटल। अच्छा पता है टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7। थाला फॉर रीजन, ना ही हड़बड़ी करना है और ना ही गड़बड़ी करना। अरे हाँ ना बताइए। इसीलिए बढ़िया से सीखना, आराम से आप पूरा पढ़ लेंगे। कितना सेट बताइए? 5 सेट बात की बात है। 2 सेट अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि तुम 11th क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। देखिए आपको समझना क्या सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद है क्या? जिसको याद है अच्छी बात है, हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन और भी बनेगा आगे जरा, इसीलिए हमको लिख देना। ठीक है, पहला बांस, फिर बोलो बोलिए पांचवा। भूल गए क्या? इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वन
हाँ, लुमिनियस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? किसी को दिक्कत? कितना होता है बताइए? 7। 7 याद हो गया क्या? किधर बता दो? ठीक ठीक, आराम से पहले याद करना। 4 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। याद हो गया? बोलिए। इसके बाद अगला 3, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। याद रख लोगे? अरे बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आगे ये बार बार यूज हो, इसीलिए कोई रिस्क लेना नहीं है। अरे हाँ ना बताइए। चलिए यहाँ ये 7 याद हुआ? याद हुआ? अगर कहीं इसका SI यूनिट देगा तो डर जाएंगे क्या? मास के SI यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का? टाइम का? लाल पियर मोल। और इसका? कुछ बच्चे इसको कंडेला को चंडाल पढ़ते हैं। ये चंडाल है कि कंडेला है? याद रख लेंगे। 2000 एक बार पूछा गया था, 2023 या 24 में क्वेश्चन था कि SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, ऑप्शन ए एम्पियर, बी मोल, सी कंडेला, डी नन ऑफ दिस। बहुत भारी क्वेश्चन था। क्या काहे से करके बैठ रहा? आपका भी डिवोर्स हुआ है क्या? अजय हुआ है? चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया? कितने लोग समझ में आए? याद रहेगा? कितना लोग याद रहेगा? बोलिए। टोटल कितना हो गया बताइए? तो दिक्कत है क्या? अब आगे बढ़ रहा है ना। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा? दूसरा। पढ़ लिए? कितने लोग पढ़ लिए? बनेगा? कौन? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। डायमेंशंस ऑफ किसका? काइनेटिक इज। सुनिए, तो वर्क का किसके बराबर होता है? एनर्जी का। किसका होता है? तो ये कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। अरे हाँ ना बताइए। केमिकल एनर्जी भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे हाँ ना बताइए। तो वर्क किसके का? एनर्जी का। क्यों? क्योंकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। इसका भी क्या होगा? जूल। याद रख लेना, यूनिट सेम तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। बोलिए तो। अच्छा, प्रेशर का किसके बराबर होता है? याद है? स्ट्रेस का। और मोमेंटम का? इंपल्स का। ऑलरेडी एक बार पूछा था कि इंपल्स इज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा बताइए? मोमेंटम। अगर स्ट्रेस से पूछ दे तो? प्रेशर से पूछ दे तो? आप बताओ, क्वेश्चन एक था यहाँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कितना बन रहा है? 2 एक्स्ट्रा बन रहा है। और टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 3। हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम बोले ये 40 क्वेश्चन 40 नहीं रहेगा, देख लेना क्या आ जाएगा? 80। इसीलिए अगबकाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तीसरा। पढ़ लिए? क्या लिख रहा? या कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट मतलब समझ आया क्या? जब रेस्ट बात किया जाएगा तो हमेशा याद रख लेना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। एकदम हमेशा। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमेशा 0 का कब? रेस्ट कार है, ठीक है। और रेस्ट से कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर पर सेकंड हो गया? 30। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? तो इसको जाने में कितना टाइम लगा? कितना हो गया? 5 सेकंड। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। नहीं समझ में आया? कोई भी न्यूमेरिकल है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी। पहले ये देखना है कि क्या दिया है, क्या लिखा है। फिर बोलिए क्या क्या देखना है? ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद यहाँ आइए चौथा नंबर। अरे हाँ ना बोलिए। नहीं, इसको भी बना लेते पहले, है ना। देखिए, आपको पता होना चाहिए, एक आपको काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना था। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ क्या चीज? मोशन। कहीं कहीं बस इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देगा तो डर जाएंगे क्या? अरे कहीं कहीं क्या लिख देगा? इक्वेशन ऑफ क्या चीज? मोशन। तो डर जाएंगे क्या? बताइए। तो टोटल कितना होता है? 3। और ये तीनों तबे डिफाइंड होगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। फिर से बोलिए, एक्सेलरेशन क्या होगा? बोल सर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो
ये डिफाइंड नहीं है। फिर से बोलिए, ये डिफाइंड किसके लिए डिफाइंड नहीं है? पहला याद है क्या? v इक्वल टू यू प्लस 8। दूसरा हाँ तीसरा होता। अच्छा ये किसके लिए डिफाइंड है बता सकता है कोई क्या? ये कब, ये तीनों कब इक्वेशन बनेगा? जब एक्सेलेरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। अब बता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बढ़िया देखिए, u दिया है, v दिया है, a दिया, ये निकालना है। कौन सा इक्वेशन काम करेगा? बोलो तो v इक्वल टू यू प्लस 18। v कितना दिया है? v 0 दिया। वाह, u कितना दिया है? ये कितना दिया है? हाँ निकालना। t कितना दिया? t इज इक्वल टू क्या होगा? 5 ये 5 छक एक्सेलेरेशन कितना हो गया? अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो बना लेंगे। कौन होगा ऑप्शन? ठीक से बोलो, समझ आ रहा है? आ रहा हाँ। क्वेश्चन चौथा बनेगा, पढ़िए तो। कौन होगा बताइए? कौन होगा? यहाँ दिया हुआ है, ये में कितना लोग हैं? 2 लोग हैं। हाथ खड़ा कीजिए पूरा। बी में 7 करोड़। सी में कुछ बच्चे जो बी में नहीं मारे, समझ नहीं आ रहे। देखो वहां लिखा हुआ है, भैया वाला देखो ना। बोले हम लोग तो चोरी नहीं करते ना यार। इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मतलब, अरे एप्लीकेबल मतलब सक्षम। किसके लिए सक्षम बताइए? जब एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब यहां समझना एक बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन जब बोलता है ना, इसका मतलब भी क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, ना घटेगा ना ही क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन में कौन भी सही हो सकता है? ये। तो वहां दोनों टिक मारेंगे क्या? दोनों टिक मारेंगे? एक टिक मारना। क्या मारना है? किसको मारेंगे? या बी को? दोनों सही है। तुम ये के भी मार सकते या बी को, लेकिन किसी एक एक मार। बोलना सर हम दोनों जानते, दोनों मार देंगे, तो मार देना। चले हाँ 5 नंबर पढ़िए। तो 5 नंबर पढ़ लिए क्या? कितना अक्षर बन गया? तो बताइए ये में कितना लोग हैं? बी में, सी में, डी में। तो डी में 2-4 लोग हैं और बी ये में है 4-5 लोग, है कि नहीं? ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बच्चे के इंग्लिश ना बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ये सीधा सीधे इंग्लिश पे डिपेंड कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अगर आता तो आपका क्या होता? बन जाता, लेकिन नहीं। बोल कहा कहें सर। चलिए अब हम पढ़ रहे, आराम से देखो। वेन मतलब या फोर्स। अब यहां एक बल मत किया करो, फोर्स को फोर्स से रहने दो, वेन को हिंदी करो। सब चीज का हिंदी करना ठीक बात कि जब एक फोर्स इज अप्लाइड, लगाते हैं टू एन ऑब्जेक्ट। क्या पूरा बोलेंगे? पूरा बोलिए। वस्तु मत बोलो, उसको ऑब्जेक्टिव रहने दो। ऐसा नहीं कि जब एक बल लगाते हैं कोई वस्तु पर, इतना नहीं हिंदी करना है, हम ऐसे हिंदी करना कि जब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के क्या चीज? डायरेक्शन। व्हाट हैपेंस। अब यहां बना कोई एक डायग्राम बना ले, इसको बना के मान लेते कार बना लिया, लंबरगिनी बना लिया। क्या बना लिया? लंबरगिनी। ठीक है, चलाए जाने हो, है कि नहीं है? ये क्या हो गया? ये हो गया। क्या हो गया? अब बताइए ये इधर चल रहा है, कहां से कहां जा रहा है? लेफ्ट से कहां जा रहा है? राइट। तो फोर्स भी कहां से लगेगा? लेफ्ट से। क्या चीज? अरे हाँ ना बोलो, कहां चलेगा बताइए? तो पूछ रहा, बताइए किसका एक्सेलरेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे या डिक्रीज करेगा? डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? इतनी सिंपल सी बात है। क्या करेगा? इंक्रीज। सोचिए एक आगे जा रहा है कोई, पीछे से आके इसको क्या क्या धकेल दिया,
ये ऑब्जेक्ट और आगे जाएगा, उसका एक्सेलरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? सिंपल सी बात है। अरे हाँ ना बताइए, क्या नाम है टॉपिक तुम्हारा? प्रेम नाम? वाह। मान लेते प्रेम रास्ता पे चल रहा था, पापा के परी आई उसको ठोक दिए कि नहीं, तो प्रेम का एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? डिपेंड करता है कि अगर प्रेम आगे चल रहा है, अगर पीछे से आके इसको धक्का मार रहा है कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो प्रेम का एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेम का बहुत प्रेम बढ़ जाएगा। अरे हाँ ना बताइए, तो डायरेक्शन आपका सेम रहेगा तो क्या करेगा? एक्सेलरेशन क्या कर जाएगा? इंक्रीज। बात समझ आया कि प्रैक्टिकल कराया जाए? चलिए पढ़िए। पढ़ लिए? कितना लोग पढ़ लिए? कुछ आया? बल हम लोग इंग्लिश तो जानते ही, कुछ क्वेश्चन बच्चे से इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसका इंग्लिश क्या है? वेरी स्ट्रांग है। इंग्लैंड से आ रहा है इन लोग का इंग्लिश। कहां से आ रहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप मतलब रिश्ता। ये रिश्ता किसके किसके बताइए? बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? फॉर एन ऑब्जेक्ट, अब फिर एक वस्तु बोले गए, ऑब्जेक्ट को क्या रहने दो, कोई एक ऑब्जेक्ट मूविंग, जो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विथ क्या चीज? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बताइए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है? मोशन। बताइए, क्या कभी आप लोग पढ़े v इक्वल टू यू प्लस 80? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कितना लोग पढ़े? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? सोचिए। अरे एक और होता है फॉर्मूला, ये इक्वल टू क्या होता है? dv बाई क्या होता है? dt। ये फॉर्मूला यहीं से इसको डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे हाँ ना बताइए, तो आपका ये जो रिलेशन होगा इसके साथ, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन कौन होगा? डी। याद रख लेंगे। क्या क्वाड्रेटिक होगा? क्या एक्सपोनेंशियल होगा? क्या लीनियर होगा? क्या कौन होगा बताइए? कांस्टेंट होगा। क्या होगा बताइए? तब कांस्टेंट। क्वेश्चन साथ में पढ़िए। बन जाएगा क्या? कितने लोग से बन जाएगा? कितना डिग्री? 45 डिग्री। वाह। 90 डिग्री। वाह, खतरनाक बच्चा है इनका। चलो देखो इधर, ठीक ठीक। हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स? बोर्ड पे देखना, फिर कहां ध्यान देना है? बोर्ड पे। द रिजल्टेंट ऑफ कितना वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। तो रिजल्टेंट दो वेक्टर का मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो आर मतलब यहां समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, अगर मिनिमम पूछा जाए क्या होगा? अरे क्या होगा? मिनिमम कब होगा? जब एंगल दोनों का क्या होगा? 180 डिग्री। इन लोग सब भूल गया, कंसेप्ट लिख दे रहे थे। देखो क्या कभी ये फॉर्मूला पढ़े थे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। आर को पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कितना वेक्टर का? दो वेक्टर का। अच्छा, अगर ऐसे लिख दे इसको तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नहीं होगा? हम क्या बताएं कि अगर रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा तो एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? अब यहाँ cos 0 डिग्री वैल्यू रखो, तो cos 0 वैल्यू 1, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos थीटा कितना हो चुका है? 1, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होगा कि नहीं होगा? इसको क्या हो जाएगा? ये प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा क्या होगा? ये प्लस बी। तो आपका यहाँ दो केस बन रहा है कि जब थीटा कितना लिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब समझ आ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? और उस टाइम पे रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो आर जो मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा? ये प्लस क्या होगा? बी। अब दूसरा केस, अगर थीटा कितना डिग्री? 180 डिग्री,
तो आपका सेम डायरेक्शन या अपोजिट? अगर वेक्टर कहाँ जा रहा है, ये इधर, तो दूसरा वेक्टर इधर क्या जाएगा, बी। दोनों के बीच के एंगल ठीक से बोलो कितना डिग्री, 180 डिग्री। अरे हाँ ना बताइए, तो मतलब बताइए वेक्टर आर क्या होगा, बताओ मिनिमम। हाँ बहुत बढ़िया, क्या होगा बताइए, ये माइनस बी। क्यों होगा बता सकता है कोई क्या? देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab cos 180 डिग्री वैल्यू -1, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट जैसे बाहर होगा तो ये माइनस क्या बचेगा, बी। ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सिंपल, ज्यादा सोचे क्या करेगा, कंफ्यूज। अगर पूछ ले बताओ कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना पे होगा, 0 डिग्री। रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे, और कितना होगा, तो ये प्लस बी होगा। अगर पूछा जाए बताइए कि रिजल्टेंट मिनिमम कितना डिग्री पे होगा, 180, कितना होगा, ये माइनस, ये दो बात याद रख लोगे। मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा, कितना डिग्री एंगल पे, तब 0 डिग्री, कितना होगा, ये प्लस बी। ये और बी क्या है, दो वेक्टर, ये और बी क्या है, दो वेक्टर। अरे हाँ ना बताइए, आज रख लेंगे। यहाँ पूछा मैक्सिमम का, अगर वहां एग्जाम में अगर पूछे मिनिमम का तो बना देंगे, हो सकता है कि ये ला दिया है, लेकिन वहां पूछ दे ये प्लस बी। हाँ 8 नंबर आई है। ये क्वेश्चन सबसे डेंजर है, इतना डेंजर है कितने लोग से बन जाएगा, इट इज अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन। कितना लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, बोलिए, ये में कितना लोग है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नॉन एज, ये में कितना लोग है, कोई नहीं। बी में 7 करोड़, सी में कोई नहीं, डी में चल देखिए, आज रख लीजिए स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम क्या बताइए, डॉट प्रोडक्ट, आज रख लोगे। अच्छा एग्जाम में स्केलर प्रोडक्ट पूछा है, अगर वहां ये मॉडल सेट में अगर एग्जाम में पूछ दे बताइए क्रॉस प्रोडक्ट, बता देंगे क्या, क्या होगा इसका नाम? अच्छा कभी आप लोग नहीं सोचते हैं कि आखिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों होता है, कभी सोचे आप लोग? बोल हम लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में चोरी कैसे करें। अरे हाँ ना बताइए, बोल हम लोग ये सब कहा सोचेंगे। देखिए इधर देखिए, तो आपको याद रखना ये क्रॉस भी क्या होता है, पता है क्या होता है, ये भी। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं इसका, इसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अच्छा ये डॉट भी पता है आप लोग को, ये डॉट भी क्या होगा, ए बी थीटा, क्या होगा बताइए तो, कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बता दो, कोई दिक्कत है? अच्छा एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा है कि इसमें आपका कहीं भी वेक्टर दिख रहा है क्या, तो वेक्टर नहीं है तो एरो के सामने नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या था, स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट के एक और नाम क्या होता है, स्केलर। अब तुम ध्यान देखो क्रॉस प्रोडक्ट में एक और वेक्टर आ गया है, ये भी तुम्हारा क्या बन गया, वेक्टर। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जब क्रॉस लेंगे तो एक और वेक्टर आ जाता है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट का नाम क्या पड़ता है, वेक्टर प्रोडक्ट। और जब डॉट लेते हैं तो सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, स्केलर। कौन होगा ऑप्शन बताइए इसके लिए, स्केलर के लिए डॉट, और अगर यही पूछ देता वेक्टर तो क्या मारना पड़ता है आपको, क्रॉस। याद रख लेंगे। चलो ये डॉट भी क्या होता है, अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में याद है, ये दो चीज है जो बहुत यूज होता है, किसमें बताइए, 12th में। बताइए अब आते कहाँ, बताइए, ओ आ गया, दिस इज द वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर क्लास 11th, राइट। चलिए कितना लोग बना लिए, पढ़िए, चलाइए, नहीं आराम से बनिए, पढ़िए। बना लिए क्या, कितने लोग बना लिए? हाँ हम नहीं पढ़े थे सर, हम नहीं पढ़े सर। ये में कितने लोग हैं, बी में, सी में? ये जो बच्चा नहीं बना पा रहा है, समझो कि बच्चा कितना मेहनत किया 11th में। जो क्वेश्चन ये नहीं बना पाया, समझ लो 11th वो बहुत खतरनाक पढ़ा है। अरे हाँ बताइए, 11th क्या किया है वो, बहुत मेहनत किया 11th में, क्या किया है, बहुत मेहनत। चलो देखो हम यह बता रहे हैं, इसका पूरा निचोड़ कंसेप्ट बता देते हैं। सोचो अभी इतना डिटेल बता रहा है, अगला जब मॉडल सेट आएगा तो फिर ये सब रिवाइज होगा,
और ये इस टाइप से कर करके कितना बार रिवीजन होगा? 5 बार। तो तब तक हम लोग तेज हो जाएंगे सर? हाँ हो जाएगा। अगर रेगुलर अच्छे से पढ़ेगा तो इतना क्षमता हो जाएगा कि एग्जाम में तुम 30 प्लस आराम से क्या कर सकता है, अपने दम पे सही सही टिक मार सकता है। और जो लोग इस भरोसे से जा रहे हैं ना कि हम बगल वाला के देख के लिखेंगे, और जब बगल वाला तुम्हारे ही भरोसे जाएगा ना तो दोनों बैठ के लूडो खेलना, ठीक है? अरे क्या खेलना? लूडो खेल डालना। चले देखिए तब इसमें कंसेप्ट देने जा रहे हैं, ठीक है? क्या लिख दिया है? कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? इधर क्या होगा? एक्स, इधर अच्छा वाई के कौन नाम भूल के सारे लोग। वर्टिकल, इधर हॉरिजॉन्टल, राइट? क्या होगा बताया था? यहां बोलते क्या चीज? प्रोजेक्शन पॉइंट। चश्मा तुमको ठीक से दिख रहा है? इधर बताइए, इधर फेंकेंगे है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं? कितने लोग समझते हैं क्या होता है? क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन? जब ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकेंगे? तिरछे। कैसे? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो आ रहा है ये कैसे फेंके बताओ? तिरछे, ऑब्लिक्विली। कैसे फेंके हैं? तो जब भी बात करेगा क्या चीज बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन का। कौन सा मोशन बताइए? फिर से बोलिए, किसके बारे में बात करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक से बोलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन याद रखना, ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकेंगे? तिरछे। ऑब्लिक्विली मतलब नहीं बोल रहे हैं, तिरछे तिरछे तिरछे। कैसे फेंकेंगे बताइए? तो मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर से बोलिए, क्या बताइए? बस सर यहाँ क्या सारा रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे क्या? हाँ, क्या बोलेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक से बोलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर क्या चीज? ग्रेविटी। तो बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा? मोशन अंडर क्या चीज? ग्रेविटी। लेकिन ऑब्जेक्ट को कैसे फेंकना है? ऑब्लिक्विली। ऑब्लिक्विली मतलब तिरछे। तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगेगा, और वो क्या लगेगा? जी लगेगा। क्या लगेगा? जी। बोल सर ये वर्टिकल में लगेगा ना? हाँ, इसलिए क्या लगा देंगे? वाई। और हॉरिजॉन्टल में यहाँ क्या हो जाता है? जीरो। हॉरिजॉन्टल मतलब समझ आया? एक्स। एक्स तरफ क्या हो जाता है? जीरो। बात समझ में आया? अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बड़े से। कितना स्पीड से फेंका गया था? यू। प्रोजेक्शन एंगल कितना हो गया? थीटा। अच्छा, क्या इससे ज्यादा हाइट बनेगा क्या? इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। कौन सा हाइट? मैक्सिमम हाइट पे जब होता है तो इसको बोलता है हाईएस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट मतलब इससे ऊंचा ऊपर होने वाला। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट बात घटता है। ये यहाँ दो वेलोसिटी होता है, एक होता है अलोंग एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, और एक होता है अलोंग वाई मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला जीरो होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जीरो। अच्छा, हर जगह पे क्या लगेगा? जी। इस पॉइंट पे भी नीचे क्या लग रहा है? जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी का बीच के एंगल कितना डिग्री है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार। 90 डिग्री हर जगह होगा कि एक पॉइंट पे होगा? वो पॉइंट कौन सा है? मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना डिग्री? कितना लोग याद रख लेंगे? याद रख लेंगे? अच्छा एक बात बताओ, बोलिए, एक बात बोला जाए, यहां से यहां तक जाने वाले को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक नीचे गिरने वाले, अच्छा ये टोटल को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का जिसका नाम बोलते हैं क्या चीज? शेप। तो शेप इसका क्या होता है? ठीक से बोलिए, उस कोना से नहीं बोला। बहुत फेमस क्वेश्चन इसका। प्रोजेक्टाइल का अगर पूछा जाए बताओ शेप कैसा होता है? कैसा होता है बताइए? ठीक से बोलिए। और ये जो पाथ बन रहा है ना, पाथ, ये जो क्या बन रहा है? पाथ। इस पाथ का नाम बोलता है ट्रेजेक्टरी। क्या बोलता है? फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? याद रख लेंगे। एक फेमस क्वेश्चन बता दिए, कौन सा? कि आपका जो होगा इसका शेप कैसा होगा? पैराबोला। ये तो पता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना डिग्री है? अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या बोलता है? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल तरफ है ना। क्या फॉर्मूला सबको याद है क्या? कितना लोग याद है फॉर्मूला? टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला याद है सब? देखो पहला, अच्छा टाइम ऑफ एसेंट बड़ा होता है कि टाइम ऑफ डिसेंट? वेरी गुड, दोनों क्या होता है? बराबर। तो टी जो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ क्या होता है? डिसेंट। अच्छा टाइम ऑफ डिसेंट की जगह क्या रख देंगे? टाइम ऑफ क्या चीज? एसेंट। तो क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू क्या होगा? 2TA होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा बताओ टी की जगह का रख देंगे क्या चीज बताओ? टीडी। तो यह क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू क्या होगा? टीडी। कभी कभी लिख देता है टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, एफ लिख सकता है इज इक्वल टू 2 है तो 2, टाइम ऑफ पेशेंट की जगह लिख देता है टीएम। टीएम मतलब होता है क्या चीज? मैक्सिमम हाइट। कौन सा हाइट होता है? अच्छा ये लो फॉर्मूला है, देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी। तीसरा, क्या आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है क्या? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी। हाँ आ रहा है ये वाला। क्या रेंज का फॉर्मूला याद है क्या? क्या था बता? साइन 2 थीटा नीचे क्या होगा? जी। कितना लगा देगा फॉर्मूला? नहीं याद है तभी याद कर लो। कितना था रेंज का फॉर्मूला? जल्दी बोलिए। साइन 90 डिग्री वैल्यू, साइन 90 डिग्री नहीं जानते? अरे साइन 90 का वैल्यू 1, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू भी कितना होता है? 1। तो यहाँ साइन 90 कब बनेगा? जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। क्यों? 45 गुने 2 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना था? 1। तो आर क्या होगा? मैक्स। आर मैक्स मतलब समझ आया? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम एट कितना डिग्री पे? 45। तो प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होना चाहिए बताइए? अरे प्रोजेक्टाइल एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो उस टाइम पे आपका क्या होगा? मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम? हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ? बोलिए। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। अरे बोलिए कितना होता है? 1। नीचे क्या होगा बताओ? नीचे क्या होगा? जी। तो ये वाला भी याद रख लो कि आर मैक्स इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर बाय क्या होगा? जी। अरे हाँ ना बताइए, याद रख लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है। कौन कौन? कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना डिग्री पे? 45। और दूसरा क्या होगा? शेप। कितना लोग याद होंगे दोनों? पहला बताइए शेप क्या होगा? अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तो लगे हाथ इसको भी याद कर लो। कौन सा पता है? कि जो मैक्सिमम आपका होता है क्या चीज? रेंज, वो मैक्सिमम हाइट के कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 4 टाइम। अगर ऑप्शन में दे देता बताइए कि आपका जो मैक्सिमम रेंज है वो इसके बराबर है, मतलब आर इक्वल टू क्या होगा? एक्स। फिर दे देगा क्या चीज बताओ? आर मैक्स इक्वल टू क्या चीज बताओ? 2x। फिर दे देगा आर मैक्स इक्वल टू क्या चीज बताओ? 3h। फिर क्या दे देगा बताइए? आर मैक्स इक्वल टू क्या चीज? 4h। कौन हो गया ऑप्शन? टिक मार लेंगे? कितने लोग मार लेंगे? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? बस सर और भी क्वेश्चन होता है क्या? होने के लिए तो बहुत कुछ है। इक्वेशन ऑफ क्या है बता? ट्रैजेक्टरी। नाम सुना है? इक्वेशन ऑफ क्या चीज? लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्या पता चिपका दे। x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोलिए वाला होता है सर? हाँ। कौन सा फॉर्मूला आता है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर, ये वाला होता है ना। अच्छा बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना डिग्री बना उतना? और एक और याद रख लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कौन सा सिटी? ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। किधर 0 होता है? हॉरिजॉन्टल तरफ। तो vx जो है किसके बराबर हो जाता है? ux का। सुनो ज्यादा नहीं याद रखो, पहले ये बताओ क्या दो आपको फेमस क्वेश्चन याद रहा? बता शेप कैसा होगा? अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना डिग्री पे? ये दोनों कितना लोग याद रखे? याद रहा दोनों पॉइंट? एक बात और याद रख लो, आर मैक्स कितना बताओ? तो धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। अरे रूम में स्कूल पढ़ेगा फिर से नहीं याद हो जाएगा? कितना बार इसको पढ़ना है? कितना बार? बात समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, भले एक क्वेश्चन था यहाँ लेकिन वर्ग में बहुत सारा, सब दे के बना लेंगे क्या? नहीं बनेगा?
बोल पता नहीं अब क्या है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन याद रहेगा क्या ऐसा? ये मोशन अंडर क्या आता है? ग्रेविटी। इसको हम फेंक, ऑब्जेक्ट है ना ये, फेंक ऐसे करके फेंक रहे हैं ये, तिरछे गया कि नहीं गया? इसको बोलेंगे तो वर्टिकल मोशन। इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका जाता है? ऑब्लिकली। कैसे फेंका जाता है? तिरछे 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 तिरछे। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। चलिए, आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है नीचे, 10 नंबर बनेगा क्या? पहले पढ़ तो लो। बनेगा? बोलिए कितने लोग से बन गया? बड़े साथ रखो। ये में कितना लोग हैं? बी में, सी में, डी में। कुछ लोग अभी भी बगल में देख रहा है कि भाई तू हाथ खा कर ले। अकेले पढ़ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। कौन होगा बताइए? 2-3 बच्चा हमेशा फंसता, पता नहीं क्या उन लोग दिमाग में चल रहा है। अभी ये बताया हम कि मोशन जब होगा अंडर क्या चीज? ग्रेविटी। किसमें बताओ? प्रोजेक्टाइल में। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। ये ना बोल रहा था ये, विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स क्या चीज? कांस्टेंट थ्रू आउट द क्या चीज? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थ्रू आउट में तुम्हारा कौन कांस्टेंट होता है? एक्सेलरेशन। और एक और कौन कांस्टेंट होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या चीज? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। चलिए 10 हो गया। 11। वाह, मस्त क्वेश्चन है। बनेगा? देखो तो बना। कितना से बन जाएगा? कौन होगा? कौन सा नंबर? बिल्कुल। डीपी बाय क्या होगा? डीटी। समझिए समझिए समझिए, न्यूटन आ गए हैं। कौन बाबा आ गए हैं? न्यूटन बाबा बहुत महान। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक से बोलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ क्या चीज? मोशन। देखिए क्वेश्चन अगर पूछ दे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात कर रहा है? इनर्शिया का। अरे पूछ तो सकता है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात कर रहा है? कितने लोग याद रहेगा? याद रहेगा? दूसरा, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ क्या चीज? मोशन। सेकंड लॉ ऑफ क्या चीज? मोशन। किसके बारे में? फोर्स के बारे में। अच्छा बता, फोर्स के बारे में बात कर रहा है। F इक्वल टू होगा क्या? डीपी बाय क्या होगा? डीटी। रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू। आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है? मैं भी तो देखो तो डी एम भी नीचे क्या होगा? dt। अरे हाँ ना बोलो, यही ना होगा? बता तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा कि पहले m को बाहर करेंगे, अंदर में क्या बचेगा? dv बाय dt। फिर किसको बाहर करेंगे? पहले किसको बाहर किया? m को। तो डिफरेंशिएट किसको किया? v को। अब किसको बाहर करेंगे? डिफरेंशिएट किसको करेंगे? m को। अरे हाँ ना बताइए, ये जनरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्या चीज? फोर्स। लेकिन अगर यहाँ मास कांस्टेंट हो जाए, मास क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है पता है? F इक्वल टू क्या बनता है? ma। फिर से बोलिए, F इक्वल टू क्या बनता है? कुछ याद आ रहा है? अरे F इक्वल टू क्या बनता है? ma। और न्यूटन थर्ड लॉ का नाम सुना है आप लोग? नहीं सुने हैं? सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा? न्यूटन थर्ड लॉ। तो एक्शन इक्वल टू क्या होता है? एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। क्या होता है? अच्छा, दोनों सेम बॉडी पे लगता है अलग अलग? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन क्या लगता है? दो अलग अलग बॉडी पे। एग्जांपल के लिए, स्विमिंग किए कभी आप लोग? पानी का आप क्या खींचते हैं? पीछे। तो पानी आपको धकेल देता है क्या चाहिए? आगे। तो आप क्या किए? एक्शन। तो पानी आप पे क्या किया है? कितने लोग पानी में तैरे? क्या हम भी तैरे? कुछ लोग अभी भी नदी जाते थे बाल्टी लेके जाकर नहाने के लिए, तो है क्या ऐसा? ठीक ठीक। देखो सर, तीनों है। अगर आपसे पूछ ले बताओ कि तीनों में रियल फोर्स कौन है? बहुत अच्छे। आपका सेकंड लॉ क्या कहलाता है? रियल लॉ। तो इसमें कितना क्वेश्चन बन गया? बहुत सारा नहीं बना क्वेश्चन। अब आपको जवाब देना है धीरे धीरे करके। इनर्शिया किसके बारे में बताता? फर्स्ट लॉ। इनर्शिया कौन एक्सप्लेन करता? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फोर्स कौन एक्सप्लेन करता? रियल लॉ किसके बारे में? एक्शन रिएक्शन किसके बारे में? स्विमिंग
स्विमिंग कौन सा किसका एग्जांपल है? अच्छा, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे या डिफरेंट बॉडी पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लोगे? कितने लोग याद रख लोगे? अच्छा, कितना क्वेश्चन इसमें बन रहा बता सकता है कोई क्या? 1 2 3 4, एक ये भी बन सकता है 5, जनरल फॉर्म 6 7 गजब। और इस पे भी एक और बन सकता है, क्या लग रहा? अच्छा बताओ, अब इसी को कितना बार आगे पढ़ने वाले हम लोग? 5 बार। कितना पढ़ने वाले बताइए? 5 बार। है भी बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे, देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन आज का क्या बताइए? लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। या बॉल ऑफ मास क्या चाहिए? एम। स्ट्राइक मतलब टकराना। स्ट्राइक मतलब कहां टकराया बताइए? रिजिड वॉल पे। ये क्या था बताओ? बॉल था, क्रिकेट बॉल मान लो। ये क्या बताओ? बॉल है। क्या बताया था? बॉल है। यहां से था, बॉल था, जा रहा है कितना स्पीड से? कितना मास इसका? एम। स्पीड कितना जा रहा है? यहां से टकराया, उसके बाद बोला वेलोसिटी यू से गया एंड रिबाउंड्स। कभी दीवार में बॉल को मारे ऐसे वापस आता है ना? रिबाउंड वापस आएगा कितना से बताइए? सेम वेलोसिटी से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा। मास तो सेम रहेगा ना? तो पूछ रहा है विथ क्या चीज? सेम स्पीड द इंपल्स इम्पार्टेड। बताइए, नोट्स का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आंसर आ रहा है किसी को? बहुत अच्छे। देखो बताओ तो यहाँ M1 क्या हो गया? बताओ M, इसको पहला केस मान लो, इसको कौन सा केस? तो V1 कितना हो जाएगा? U। इसका बताओ M2 कितना हो गया? M V2 कितना हो गया? माइनस यू। माइनस यू क्यों बता सकता है क्या? अगर इधर से हम लोग लिए x प्लस, तो उल्टा में क्या होगा? माइनस। अच्छा बताओ, इंपल्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है सर? क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बताया था? चेंज इन मोमेंटम। बताओ, इंपल्स I इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा P। डेल्टा P मतलब समझ आया? P2 माइनस क्या होगा? P1। P2 माइनस P1 मतलब समझ आया? M2 V2 माइनस क्या होगा? M1 V1। तो बता सकता है कोई M1 M कितना दिया है? M2 सो M2 कितना दिया है? M। V2 कितना दिया है? माइनस U। फिर बोलिए माइनस M1 कितना दिया है? M। V1 कितना दिया है? U। तो बताओ I इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस MU माइनस क्या होगा? MU। जोड़ दो दोनों को, माइनस 2। याद रख लोगे? नहीं याद रख लोगे? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्या किया है? बोर्ड में पूछ चुका है। सुनो आराम से, आराम से, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। अगला 2 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? कौन सा रिवीजन कर रहे हैं? क्विक रिवीजन। आराम से देखो, शुरू से देखो। कहां से देखो? शुरू से, शुरू से। क्या आपको सातों फंडामेंटल क्वांटिटी याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कितना लोग याद हो गया? याद हो गया? चलिए धीरे धीरे मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है? और तोता जैसा बोलना है, कौवा जैसा नहीं। कैसे बोलना है? ठीक है? पहला ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी कैसा यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अच्छा बता सकते हैं? क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन सुन लो, ये ऑप्शन ये डिग्री सेल्सियस, B डिग्री फ़ारेनहाइट, C केल्विन, D नन ऑफ दिस। बात समझ आए? SI यूनिट बोलेगा तो कौन होगा? केल्विन। अगर बोलता सिर्फ यूनिट तो ऑल ऑफ दिस। चलिए हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे। अच्छा ये भी याद हुआ? मोमेंटम का किसके इंपल्स के बराबर होता है? ऐसा डायमेंशनल फार्मूला जैसा यूनिट। प्रेशर का किसके बराबर है? लेकिन क्वेश्चन में कौन सा दिया था? एनर्जी वाला। तो जितने भी एनर्जी होंगे इसके बराबर होंगे वर्क का, सरफेस एनर्जी छोड़ करके। हालांकि चलिए आगे बढ़िए। इक्वेशन में मोशन याद हुआ? ये क्या है? कांस्टेंट। तो तीनों डिफाइंड है। अरे हाँ ना बदलिए। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ के बन जाता है ये वाला भी सिंपल है। हाँ ये वाला याद हुआ? सेम डायरेक्शन देगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम, एंगल कितना डिग्री, और रिजल्टेंट क्या होगा? ये प्लस बी, और मिनिमम क्या होगा? ये माइनस बी। एंगल कितना डिग्री? याद हुआ ये वाला? डॉट प्रोडक्ट के एक और नाम, वेक्टर प्रोडक्ट के एक और नाम।
हाँ ये वाला होगा। दो फेमस क्वेश्चन। पहला बताओ सेट कैसा होगा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना डिग्री पे? अच्छा आर मैक्स जो होगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना गुना होगा उसका? 4 गुना। आप रख लेंगे? अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों का वेलोसिटी का दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। चलिए इतना सारा बाकी आप कर सकते हो, आप कर लेना। हाँ ये लाभ हुआ सर। रियल लाभ किसको कहेंगे? इनर्शिया किसका? नहीं होगा। इनर्शिया किसका? अच्छा बता एक्शन और रिएक्शन किसमें? कितना याद हो गया? कैसा रहा? अब हम लोग इसको कितना दिन में आगे पढ़ेंगे? पूरा हम लोग पढ़ेंगे 11 दिन। तो सेट आपका धीरे धीरे करके क्या लग रहा है कि एक सेट में 40 क्वेश्चन देगा तो 40 से पढ़ेंगे क्या? समझ रहे हैं ना? अब यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। अगला 10 दिन में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल से, है ना? तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।